पाकिस्तान में डिफरेंट तरह की गाड़ियाँ होती हैं, जिसमें कुछ होती है हमारी प्राइवेट यूज़ की जो कि हम लोग अपने घरों के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ होती हैं पब्लिक यूज़ की जो कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस वगैरह में नज़र आती है, और तीसरी किस्म होती है कमर्शियल व्हीकल्स, जिसमें ये ट्रक्स और वो चीज़ें जो आपको मोस्टली रोड पे कमर्शियल काम करते हुए नज़र आ रही हैं। तो आज जो जिन गाड़ियों के बारे में मैं बात करूँगा वो कमर्शियल है, ये बेसिकली ट्रक्स है। ये कमर्शियल यूज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, और इनको कवर करने का मकसद ये है कि क्योंकि मेरा चैनल जो है वो ऑटोमोटिव रिलेटेड है, ऑटो रिलेटेड है, तो उसमें ये सारी गाड़ियाँ सारी टाइप्स कवर होती हैं। ये जो स्पेसिफिक ट्रक मेरे पास है इस वक्त, ये जैक का N1020 है। अब इसकी थोड़ी सी मैं आपको डिटेल्स बताऊं, इसमें मैं ये नहीं बताऊंगा कि इसका डिज़ाइन कैसा है और ये वो चीज़ें, बल्कि इसका जो यूज़ है उसकी हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो इसका जो इंजन है वो 2.8 लीटर डीजल इंजन है, और इसकी अगर हॉर्स पावर की बात करें तो वो 76 है, और इसका जो टॉर्क है वो 174 न्यूटन मीटर्स है। ये 5 स्पीड गियर आते हैं इसमें। और अगर इसकी थोड़ी साइज की बात करें तो इसकी जो लेंथ है वो 5280 फीट है, और इसकी जो विड्थ है वो 1695 है, और इसकी जो हाइट है वो 2170 है। इस गाड़ी का जो ओवरऑल वेट है वो 5150 केजी है, और ये जो है इसका जो पेलोड कैपेसिटी है वो 3450 केजी है। इसका देखें अगर आप, तो इसमें आपको डेक नहीं नजर आएगा। इसकी वजह ये है कि जिस तरह इन गाड़ियों का यूज होता है, जो इनको यूज करता है वो इन गाड़ियों को खरीद के अपनी मर्जी से इन पे डेक रखवाता है। जैसे आप देखते हैं वो अपने यूज के लिहाज से, जैसे अगर पंजाब गवर्नमेंट गाड़ी ले रही है तो वो अगर इस्तेमाल कर रहे हैं गार्बेज के लिए, डंप के लिए, तो वो उस हिसाब का डेक रखवाते हैं। और अगर कोई है जिसने इसको कमर्शियल यूज करना है सामान के लिए, तो वो उस हिसाब का डेक रखवाता है। और डेक की भी डिफरेंट साइजेस जो है लोग इनमें यूज करते हैं, ताकि वो अपने यूज के लिहाज से इनको जो है वो मॉडिफाई कर सके। इसका इंजन इधर ही आपको मिलता है, ये आप देख सकते हैं, इंजन इधर से आपको नजर आ रहा है, और फिर साथ ही नीचे वो रेयर व्हील्स के लिए उनको चलाने के लिए वो ले गए हुए हैं इधर से ही। और फिर इधर बैटरी, और उधर थोड़ा सा वो टैंक, और ये फिर आपको पता है उसके मिशंस के लिए, हीट के लिए। अब अगर इसके इंटीरियर की तरफ आए तो इंटीरियर की जो क्वालिटी है वो ओवरऑल काफ़ी अच्छी लग रही है। और अब जैसे हम देखते हैं ट्रक्स में थोड़ा मॉडर्न इंटीरियर हो गया, ये उसी हिसाब से ही उन्होंने बनाया हुआ है। और इसकी जो सीट है वो भी एडजस्टेबल है, वो भी थोड़ी आगे पीछे हो ही जाती है। और फिर जो है आपको इधर इसकी ब्रेक और जो ब्रेक और जो इसके रेस है वो आपको राइट साइड में मिलती है, और बीच में उन्होंने स्टेयरिंग का थोड़ा सा गैप है, स्टेयरिंग के लिए ना, स्टेयरिंग रॉड है, जैसे हम देखते हैं कमर्शियल गाड़ी में मोस्टली होता है। और फिर क्लच आपको लेफ्ट साइड पे थोड़ा अलग सा मिलता है। गियर जो है वो भी अच्छा बनाया हुआ है, नॉब भी काफी खूबसूरत है। फिर एक और चीज ये है कि इधर पाकिस्तान में जो हमें बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं मिलती, इसमें हमें स्टेयरिंग कंट्रोल मिलता है कोई, ये मल्टीमीडिया के लिए डिफरेंट। क्योंकि आपको पता है जो ट्रक ड्राइवर है उसके लिए बार बार इधर आना और वो करना काफी मुश्किल होगा, और व्यू जो है वो ओवरऑल काफी अच्छा है बाहर का। एक और चीज जो मैं इसकी बताऊंगा वो ये है कि नॉब है इसके लिए, वाइपर्स के लिए, वो राइट साइड पे, और सॉरी इंडिकेटर्स इसमें लेफ्ट साइड पे हमें मिलते हैं। और ओवरऑल जो एक लुक है वो इंटीरियर की अच्छी है। साथ काफी ज्यादा वेंट्स हमें मिलते हैं, और फिर स्टोरेज के लिए भी थोड़ी स्पेस मिलती है। अब क्योंकि ये एक ऊंची गाड़ी है तो इसलिए इसका जो ड्राइवर साइड का डोर है उस पर काफी अच्छा हैंडल बना हुआ है, ताकि आप उसको सहारा लेके उसका इसमें आपकी एंट्री एग्जिट जो है वो इजी हो जाए। इधर से आपको एक लुक इसके मीटर क्लस्टर का मिल जाएगा। उसमें आपको आरपीएम मिलता है, इसका स्पीडोमीटर मिलता है, साथ इसको हीट कूल, और फिर आपकी फ्यूल की मिलती है आपको काउंट। और ऊपर इसके मैं आपको दिखाऊंगा कि ये भी छोटा सा कंपार्टमेंट होता है कि ड्राइवर जो है अपनी कोई ज़रूरी सामान इधर रख सके। अब अगर आपको, जैसे मैंने N200 दिखाया, उसी में अगर आपको बड़ा ट्रक चाहिए तो आपको किसी और ब्रांड की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जैक का HFC 1091 है। ये ओवरऑल हर तरह से सेम है डिज़ाइन में, लेकिन इसकी हर चीज़ को उन्होंने थोड़ा इनलार्ज कर दिया, जिसमें इसके साइज़ को अगर आप देखें वो, और फिर अगर आप इसके डिज़ाइन को देखें तो बिल्कुल ओवरऑल सेम ही है। लेकिन अगर आप आगे चल के इसके साइज़ में आएंगे तो इसका जो साइज़ है वो N200 से काफ़ी बड़ा है, स्पेशली इसका जो डेक एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके अगर बात करें इंजन की, तो ये 4000 सीसी इंजन है। पहले उसमें हमें 2800 सीसी मिल रहा था, और इसकी जो हॉर्स पावर है वो 125 है।
और इसका जो कार्गो एरिया है वो अराउंड 17 टू 18 फुट है। इसमें काफ़ी अगर चीज़ें इनके जो फीचर्स हैं उनकी बात करें तो इनमें हमें पावर स्टीयरिंग मिलता है, इनका जो कैबिन है वो काफ़ी एलिगेंट है और ये इनके जो इंजन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और रिलायबल है।